नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान इतिहास के जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पिछले कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी अपन कल से जो राजस्थान की जो इतिहास की जो प्रमुख महिलाएँ हैं, किन किन का जो सबसे बड़ा योगदान रहा था, उन सब के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उनका पार्ट, कल तो मैं पार्ट 1 लगा दिया, आज पार्ट दूसरा है, ठीक है। पार्ट आज 2 नंबर है, ठीक है, कल मैंने 1 लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके लोकेश पर। अभी तक जिन्होंने जीके लोकेश को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और वहाँ पे आपको दुर्गों की भी क्लास मिलेगी, जो मैं राजस्थान कल्चर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी पढ़ाता हूँ। और ये जो प्रश्न है ये सभी जो भर्तियाँ हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाड़ी रानी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की ये पुत्री थी, जिसका विवाह सलम्बुर के रावत रतन सिंह चुड़ावा के साथ हुआ था। सलह कंवर राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जैसे कि ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी, अपन को पता है। अपन जब इतिहास पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है उनको तो नहीं पता होगा इस बात का, और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन सबको इसका बारे में पता है। और ये जो मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय जो मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान राणा के आदेश पर रावत रतन सिंह को मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना पड़ा। क्योंकि जो मेवाड़ के राणा राज सिंह थे ना, तो मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था तब, मतलब मुगलों के और मेवाड़ के अंदर संघर्ष चल रहा था। तो राणा के आदेश पर रतन सिंह को मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना पड़ा। लेकिन जब रतन सिंह युद्ध में गए तो हाड़ी रानी ने अपना एक निशानी मांगी थी। तो रतन सिंह ने क्या किया कि अपने सिर काट कर हाड़ी रानी के पास भिजवा दी निशानी के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चंद्रकुंवरी बाई, ये मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह देबारी समझौते 1707 ईस्वी में हुआ था। देबारी समझौता कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। तो तहत जयपुर के स्वामी जय सिंह से हुआ। शर्त यह थी कि चंद्रकुंवरी से जो भी उत्पन्न होगा वो जयपुर का शासक बनेगा। तो जब 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी से ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। ईश्वरी सिंह का जन्म, जब हम जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं, जयपुर मतलब आमेर, पुराना नाम आमेर है, तो इन सब के मतलब ईश्वरी सिंह और इनके मध्य बहुत ज़्यादा विवाद चलता है। लेकिन 1728 ईस्वी में चंद्रकुंवरी ने माधव सिंह को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप जयपुर राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि ईश्वरी सिंह और जो माधव सिंह के मध्य युद्ध हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अमरता देवी। आप सभी को पता है इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में बहुत बार इनके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमरता देवी कौन थी, कितने लोगों ने यहाँ बलिदान दिया था, सबके बारे में पूछ लिया जाता है। तो महाराजा अभय सिंह के समय जोधपुर में भवन निर्माण हेतु भवन का निर्माण करने के लिए गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव जोधपुर में वृक्ष काटने का आदेश दिया। इन आदेशों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने अमरता देवी के नेतृत्व में अपने बलिदान कर दिया, जिनमें कितनी 94 स्त्रियों ने शामिल थी। इस त्याग की समर्थन में खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र मेला आयोजित होता है। कहाँ? खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा कुमारी। ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय हुआ। परंतु भीम सिंह की मृत्यु के कारण यह विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह ने निश्चित कर दिया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर में ही करने पर जोर दिया। लेकिन बात यह हो गई कि जोधपुर और जयपुर राज्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, जोधपुर और, क्योंकि इसका जो कृष्णा कुमारी का विवाह है ना भीम सिंह के साथ तय होना था, हो गया था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह, तो अब इनका जयपुर और जोधपुर में संघर्ष हो गया। इसी क्रम में जयपुर में जगत सिंह था, जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से 1807 में गंगोली के युद्ध में जोधपुर के महाराजा मान सिंह को पराजित किया। अमीर खां पिंडारी की सहायता से 1807
इसमें गंगोली के युद्ध में जोधपुर के महाराजा मान सिंह को पराजित किया। अंत अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण महाराज भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 कब 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। जब ये दोनों को हाथ नहीं लगी तो क्या हुआ, महाराणा भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लो इनका। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन रतन शास्त्री। तो ये पंडित हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था। अब आपको मैं नेक्स्ट बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट, जो इन्होंने जयपुर प्रजामंडल द्वारा 1939 को किए सत्याग्रह में भाग लिया था। जब जयपुर में प्रजामंडल हुआ, प्रजामंडल कब हुआ था 1939 सत्याग्रह वाले। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ 1942 दौरान इन्होंने विद्यापीठ के छात्राओं को आंदोलन में भाग लेने की छूट दी थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रतन शास्त्री की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें महिला शिक्षा के विकास के लिए पद्मश्री व जमनालाल बजाज पुरस्कार 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। कब किया 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया 1975 में। नेक्स्ट इतने ही है। अब अपन ने जो महत्वपूर्ण महिलाएं उनका अपन ने अध्ययन कर लिया। अब जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ना, हम उनका कल क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। मैं कल आपके आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।